बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद, आपका मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर। मैं आज आपको मास्टर लेवल के पेपर में जो बेसिक नॉलेज आपका यूज़ होगा उसका आज दूसरा लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक पहला लेक्चर डिलीवर किया था, उम्मीद है वो आपने देखा होगा बागौर। मास्टर लेवल का पेपर पढ़ाने से पहले इंटरमीडिएट और बैचलर क्लासेस का जो नॉलेज इधर मास्टर लेवल में जो यूज़ होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपको पता है, लेकिन रिव्यू कर रहा हूँ सारा नॉलेज, ताकि आपको एक दफ़ा बेस आपकी बन सके। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में पिछले लेक्चर में आपको मैंने गाइड किया था नंबर्स यानी सेट्स के बारे में। सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इररेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैं स्टूडेंट आपको बेसिक कंसेप्ट में आपको मैपिंग यानी फंक्शन के बारे में गाइड करूंगा। फंक्शन को डियर स्टूडेंट हम मैपिंग भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, छोटी क्लास में ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। फंक्शन की डेफिनेशन आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आपको मैं बाइनरी रिलेशन के बारे में पहले गाइड करना चाहता हूँ। बाइनरी रिलेशन, डियर स्टूडेंट, बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। उसे हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। इसकी बकायदा मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेट है 1 2 3, इसके मुकाबले में एक सेट है बी, उसमें आपके पास एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल ए बी। अब डियर स्टूडेंट, दो सेट की ये जो आपने क्या कहा यहाँ पर, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है डियर स्टूडेंट? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अनाउंस करेंगे। अब दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको बना के दिखाता हूँ कैसे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास ऑर्डर पेयर आएंगे। सेट ए पहले है तो इसलिए इसका एलिमेंट फर्स्ट, उसके बाद इसको आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से 1A, फिर 1 का बी से 1B, इसी तरह 2 से दोबारा स्टार्ट करेंगे आप 2 का सेट बी के एलिमेंट से A 2A, इसी तरह 2B, लास्ट में आपके पास 3 है तो आप बोलेंगे 3A, इसी तरह 3B। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। नंबरों की ज़रब को आप जस्ट प्रोडक्ट अनाउंस करेंगे, दो नंबरों की प्रोडक्ट, लेकिन सेट्स की प्रोडक्ट को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन थी? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट। अब फॉर एग्जांपल आप इधर देखें कितने एलिमेंट हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट, इसको देखा जाए तो आपके पास पावर सेट का फार्मूला 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो डियर स्टूडेंट, इसके 64 आपके पास सबसेट्स होंगे। सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो डियर स्टूडेंट, वो कितने हैं? 64। उस सारे के सारे डियर स्टूडेंट बाइनरी रिलेशंस हैं। आप बोलेंगे हमें करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल, पहला बाइनरी रिलेशन मैं लेता हूं तो आप बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है? सबसेट। तो एम्प्टी सेट आप अनाउंस करेंगे क्या है? वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो दैट इज पहला बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह मैं एक और लेता हूं 1A
1A देखें इसके अंदर पड़ा हुआ है। 1A कहता है कि मैं सिंगलटन सेट हूँ और मैं सबसेट हूँ A क्रॉस B का, ये अनदर बाइनरी रिलेशन, ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, ये सेकंड बाइनरी रिलेशन। इसी तरह आप सिंगलटन सेट के तौर पे बना सकते हैं। मैं दरमियान से रैंडमली ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3B ये लास्ट। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये तीसरा बाइनरी रिलेशन आया। इधर देखें ये सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इट मीन ये बाइनरी रिलेशन है, ये बाइनरी रिलेशन है, ये बाइनरी रिलेशन है। आप अपने पास से दरमियान से 1A 2B 3A 1A 2B 3A मैंने ये तीन लिए और ये तीनों के तीनों एक सेट बना रहे हैं और ये सेट सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो दैट इज अनदर बाइनरी रिलेशन, ये भी बाइनरी रिलेशन है ये। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 6। तो टोटल कितने सबसेट हैं डियर स्टूडेंट, 64। तो 64 आपके पास क्या है, बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन की जो क्वांटिटी होगी डियर स्टूडेंट वो भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भी कितने हैं, 64। इसी तरह आगे चलते हैं, एक लास्ट जो आपका 64 बाइनरी रिलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास, मैं अपने पास से ये सारा एज इट वैसे लिख देता हूँ, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये लास्ट आपका इसका यानी इसके जितने भी सबसेट हैं, जो आखिरी सबसेट होगा डियर स्टूडेंट वो इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होगा, वो आपका आखिरी बाइनरी रिलेशन होगा। इसे हम बोलेंगे फुली बाइनरी रिलेशन। इसे अनाउंस कर सकते हैं आप फुली बाइनरी रिलेशन। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसे क्या बोलेंगे, ये पहला जो है इसे बोलेंगे एम्प्टी बाइनरी रिलेशन। डियर स्टूडेंट ये बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब आपके जहन में आएगा सर फंक्शन का टॉपिक चल रहा था उसमें बाइनरी रिलेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको कनेक्ट करूंगा फंक्शन की डेफिनेशन से जब वक्त आएगा। अभी फिलहाल आपने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को जहन में रखना है। इसे मैं पेज को साइड पे रखता हूँ, फिर बाद में जब बाइनरी रिलेशन और फंक्शन को की डेफिनेशन जब आपस में कनेक्ट कैसे करूँगा वो मैं आपको गाइड करूँगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। फंक्शन की डेफिनेशन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें, इसका नाम पता होना चाहिए, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि फंक्शन की डेफिनेशन आम डेली लाइफ में आप क्या बोलेंगे, तो डियर स्टूडेंट फिजिक्स की सेंस में आप बोलेंगे किसी चीज़ को आप इनपुट दे दें और वहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाए। क्या मिल जाए आपको, आउटपुट मिल जाए, तो दैट इज़ आप समझ जाइएगा वो क्या है, एक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिल गई, आप बोलेंगे ये फंक्शन हो रहा है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल रूम के अंदर अपने फ़ैन चलाना चाहते हैं, बटन प्रेस करते हैं, फ़ैन चल जाता है, वो भी एक फंक्शन, क्योंकि इनपुट आपने बटन प्रेस किया, आउटपुट में आपको फ़ैन चलता नज़र आया। इसी तरह बाइक को ले लें, बाइक को आप किक जैसे ही मारते हैं इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे वो एक फंक्शन है। इवन के डियर स्टूडेंट लाइफ में आप एक ब्रेड के पीस को, ब्रेड के स्लाइस को ओपन एयर में रख दें, तो डियर स्टूडेंट वो भी आप देखेंगे कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद उसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है, तो आप बोलेंगे वो भी एक फंक्शन है। एक बच्चा दूध पीता है और वो उल्टी कर देता है, क्या कर देता है, तो आप बोलेंगे फंक्शन नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट आपसे कोई फंक्शन की डेफिनेशन सादे लफ्ज़ों में पूछे तो आप बोलेंगे किसी चीज़ को इनपुट दें और आपको वहाँ बदले में आउटपुट मिल जाए, तो आप बोलेंगे वो क्या है, फंक्शन, फिजिक्स की सेंस में। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं मैथमेटिकल थ्योरेटिकल डेफिनेशन फंक्शन की क्या होगी। मैथ कहती है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मैथ कहती है आपके पास दो ऐसे सेट होने चाहिए जो खाली ना हों, भरे हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे ये एक सेट एक्स लेता हूँ और एक ये सेट वाई लेता हूँ। इसमें ले लेते हैं 1 2 3, इधर लेते हैं ए बी सी डी ई। ये दो सेट ऐसे हैं, फंक्शन की पहली कंडीशन यही है कि वो क्या होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आर रूल एफ, एक ऐसा कानून होगा विच असाइन
इन दोनों के दरमियान एक ऐसा कानून होगा, एक ऐसा रूल होगा विच असाइन की जगह आप कनेक्ट का वर्ड यूज़ कर लें, ये भी चल सकता है। विच असाइन कनेक्ट टू ईच एलिमेंट of set X a unique element of set Y। डेफिनेशन और से देखें क्या कह रही है डेफिनेशन, कि एक ऐसा आपके पास रूल होगा जो क्या करेगा, सेट X के हर एलिमेंट को कनेक्ट करेगा किससे, Y के यूनिक एलिमेंट से। डियर स्टूडेंट, ये सेट X है, इसे आप कह सकते हैं कि ये इनपुट है, और डियर स्टूडेंट ये Y है, इसे आप कह सकते हैं ये क्या है, आउटपुट है। अब मैथ में इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन, और आउटपुट को आप क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद मजीद देखें, डेफिनेशन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि सेट X के लिए आपने, यानी डोमेन के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया, ईच। इसका हर एलिमेंट डियर स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहिए किधर, Y के किससे, यूनिक। Y के लिए आपने क्या यूज़ किया है, कनेक्ट, यूनिक का वर्ड। अब मैं इसे समझाता हूँ, ईच। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट आपके पास ये एक फंक्शन है, ये x to y आप कहते हैं फंक्शन होगा। 1 जाके कनेक्ट हो रहा किससे, a से, 2 जाके कनेक्ट हो रहा b से, और 3 जाके कनेक्ट हो रहा किससे, वो भी b से। तो इधर देखें, ईच डोमेन के लिए आपने किसका वर्ड यूज़ किया, ईच का वर्ड यूज़ किया। डोमेन के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, ईच। इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट अगर डोमेन का बच जाता है तो दैट इज आप बोलेंगे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एफ डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं ये एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 ए बी, 1 कनेक्ट हो रहा है ए को, 2 कनेक्ट हो रहा है किसको, बी को। तो इधर देखें इसका 1 एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। F does not define a function, does not define a function। यानी आपने सोचना है कि फंक्शन कब नहीं होता, जब डोमेन का कोई एलिमेंट y के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, यानी इसमें कोई एलिमेंट बच जाए। ये एलिमेंट बच गया है जो किसी से y से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में डियर स्टूडेंट ये इमेजेस होते हैं, a इज़ इमेज ऑफ 1, b इज़ इमेज ऑफ 2, 3 का इमेज ही नहीं है आपके पास। यानी ए कहता मैं इमेज किसका हूँ, 1 का, बी कहता मैं इमेज किसका हूँ, 2 का, लेकिन 3 का यहाँ इमेज ही नहीं है। तो इसलिए आप बोलेंगे इसका ईच एलिमेंट, ये वाली कंडीशन, ईच वाली कंडीशन। हमने क्या कहा, डोमेन के फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि एक ऐसा रूल है वो क्या करता है, डोमेन के हर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। इसमें हर एलिमेंट एक्टिवेट नहीं हो रहा, ये फंक्शन नहीं है। इधर देखें ये फंक्शन हो जाएगा, ये पहली कंडीशन इसकी होल्ड हो रही है। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट आपको आउटपुट दे रहा है। इधर देखें इसका हर एलिमेंट आपको आउटपुट नहीं दे रहा। अब y की तरफ चलते हैं। y के लिए आपने यूनिक का वर्ड यूज़ किया है। डियर स्टूडेंट यूनिक क्या होता है, यूनिक आप सोचें, डेली लाइफ में आप देखें यूनिक हम किसे बोलते हैं, यूनिक वो चीज़ होती है जिसका कोई नेमल बदल ना हो। जैसे अल्लाह ताला खुदाई में यूनिक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है जो इस दुनिया का मालिक हो, अल्लाह वाहिद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप डेली लाइफ में आप देखें, आप कहेंगे आपका नाम फॉर एग्जांपल, आपका नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल आपका नाम आयशा है, आपका नाम काशिफ है। अगर आपका नाम आयशा है तो आप बोलेंगी कि मैं जैसा दुनिया में मैं ही यूनिक हूँ, मुझसे कोई या ओल्ड होगा या मुझसे कोई यंग होगा, जितनी मेरी एज है इतनी दुनिया में कोई नहीं है। तो इस वजह से आप बोलेंगे आप यूनिक हैं। इसी तरह आप बोलेंगे ये पॉइंटर, ये जिससे मैं लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे यूनिक ऐसे होगा, जितना घिसा पीटा ये है या इससे नया मिलेगा या इससे ओल्ड मिलेगा आपको। यूनिक कहते हैं किसी चीज़ का नेमल बदल ना हो। अब इधर देखें, 1 जाके 1 कहता है 1 का इमेज क्या है, 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, यानी 2 का इमेज क्या है, b, 3 का इमेज भी क्या है, 1 ही है। 1 का इमेज भी 1 है जो कि a बन रहा है, 2 का इमेज कौन है, b, वो भी 1 है, 3 का इमेज क्या है, वो भी 1 ही है। ये यूनिक है, तो दैट इज आप बोलेंगे यूनिक डिफाइन हो रहा है इसमें। तो आप बोलेंगे यूनिकनेस क्लियर है, हर चीज़ का एक ही इमेज है। ये कहता मेरा एक इमेज है, 2 कहता मेरा एक इमेज है, 3 कहता मेरा भी एक इमेज है। आप इसे मत देखें 2 का इमेज और 3 का इमेज सेम है, इसे मत देखें। कहीं आप इसे देखें कंफ्यूज हो, 2 भी b को एंगेज कर रहा है, 3 को b को इमेज कर रहा है, लेकिन 2 और 3 है तो इन दोनों का एक एक इमेज।
आपको इससे डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट, आपने गलत नहीं समझना, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। मैथ में हम एक्स फीमेल को बोलते हैं, वाई मेल को बोलते हैं। कभी आपने डेली लाइफ में नहीं देखा होगा कि भाई कि एक फीमेल दो मेल से एंगेज हो रही हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे इधर देखें, ऐसे नहीं होगा। अब इसके ये दो इमेजेस हैं, इसके वन का इमेज कौन है, ए बी है, वन का इमेज बी भी है, टू का इमेज सी है और थ्री का इमेज मैं ले लेता हूँ डी। ईच कंडीशन तो होल्ड हो रही है, हर एलिमेंट का इमेज है, लेकिन इधर देखें वन की यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई है। ये फीमेल कहती मेरे दो हस्बैंड है, तो दैट इज ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। एक वक्त में एक फीमेल एक मेल के साथ एक ही निकाह में रह सकती है, दो के साथ अंगेज नहीं हो सकती। तो दैट इज आप बोलेंगे ये एफ डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? इधर यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई है। आप इसको देखें, वन का इमेज एक, टू यानी जैसे ये फीमेल है, ये कहती मेरा एक हस्बैंड है, कौन है बी। थ्री कहती मेरा एक हस्बैंड है, कौन है बी। इसका भी एक ही हस्बैंड है, इसका भी एक है, वो अलग बात है, मेल ने दो शादियां की हुई हैं, लेकिन इसकी रूह से देखें, ये जाके उधर एक को कनेक्ट हो रही है, ये इधर देखें दो को कनेक्ट हो रही है। तो आप बोलेंगे डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। आप इस तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ एक और, एक्स और वाई, 1 2 3 ए बी सी। वन देखें, वन किसका इमेज, वन भी कनेक्ट हो रहा है ए को, टू भी कनेक्ट हो रहा है ए को, थ्री भी कनेक्ट हो रहा है किसको, ए को। तो आप बोलेंगे इस मेल की 3 शादियां हैं, इन तीनों का एक ही हस्बैंड है तो एक, यानी यूनिकनेस, इसमें ईच कंडीशन भी होल्ड हो रही है डियर स्टूडेंट, और इसमें यूनिक कंडीशन भी होल्ड हो रही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके लिए यूनिक का वर्ड कहा है, इस बी और सी बच गए हैं, बच जाएं, मेल इधर यानी कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट जितने भी बच जाएं उसका इशू नहीं है, मेन यूनिकनेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इधर देखें, यहाँ पे यूनिकनेस डिस्टर्ब है, वन के दो इमेजेस हैं, यहाँ वन का एक है, टू का भी एक ही है, कौन है ए, थ्री का कौन है इमेज, ए ही है, सिंगल एलिमेंट है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्लियर होगी बात ईच और यूनिक की। ईच का वर्ड मैंने आपको कहा था कोई एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अब इसकी मिसाल, ईच की एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉनिटर है, सिस्टम आपके पास है, ठीक है, ये इससे डाटा केबल लगी हुई है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई, इसे भी इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है, हर चीज़ ओके है। इसका डियर स्टूडेंट एक सीडी रूम है, सीडी रूम फॉर एग्जांपल, उसमें आप सीडी डालते हैं लेकिन वो अंदर ऑन ही नहीं हो रही, या आप इस तरह समझ लें कि इसका डाटा केबल हिल गई तो आपको यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ईच एलिमेंट काम करना चाहिए, अगर उसका एक पुर्जा भी काम नहीं करेगा आपको यहाँ आउटपुट मॉनिटर पे नहीं मिलेगी। इसलिए ईच का वर्ड कहा है। फंक्शन में डोमेन का हर एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट बच जाएगा वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कब नहीं होता, जब आपका ईच एलिमेंट वाली कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए और उधर से यूनिक वाली डिस्टर्ब हो जाए। तो डियर स्टूडेंट ये भी फंक्शन डिफाइन फंक्शन है, ये भी फंक्शन डिफाइन है। क्यों? इसके हर एलिमेंट की उधर एक ही आउटपुट आ रही है और हर एलिमेंट एक्टिवेट भी, हर एलिमेंट इमेज भी दे रहा है। इधर देखें हर एलिमेंट इमेज दे रहा है, लेकिन यहाँ हर एलिमेंट इमेज नहीं दे रहा, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखें हर एलिमेंट इमेज तो दे रहा है लेकिन ये यूनिकनेस डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि इसके दो इमेजेस हैं। इस तरह हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट के सिंगल इमेज बन सकता है। जैसे आप डेली लाइफ में देखें, 3 पोल आप खड़े कर दें, जब सन की इमेज, सन जब इस स्टाइल में आप उन तीनों को खड़ा करें कि उनका इमेज आप देखेंगे ओवरलैप कर रहा होगा, तो 3 चीज़ों के साए एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं 3 फीमेल सिंगल मेल के साथ एंगेज हो सकती है लेकिन एक फीमेल 2 मेल से एंगेज नहीं हो सकती। उम्मीद है स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब मैं चलता हूँ इसकी शॉर्ट हैंड डेफिनेशन की तरफ, यानी मैथमेटिक्स। ये थी डियर स्टूडेंट थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब मैं आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, लेट एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय। अब डियर स्टूडेंट जो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी उसकी अब शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल शेप में कैसे पढ़ेंगे। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इधर देखें डियर स्टूडेंट, ये सेट है, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, लेकिन ये क्या है, ये स्मॉल एक्स है। स्मॉल एक्स इसका यानी ये क्या है, किसी एलिमेंट को शो कर रहा है, यानी ये 1 2 3 इनको आप किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल एक्स से। यहाँ ए बी सी डी यहाँ जो एलिमेंट हैं इनको आप स्मॉल वाई से शो कर रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ऐसे लिखेंगे फॉर ईच, ये छोटा एक्स कहाँ से आ रहा है, आप बोलेंगे डोमेन से, यानी कैपिटल एक्स से। देयर एग्जिस्ट, वाई कहाँ से आ रहा है, वाई किसी एक एलिमेंट के लिए यूज़ करें, वाई का कोई एक एलिमेंट होगा। ये डियर स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट हैंड डेफिनेशन आ गई। ये हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। ईच के लिए हमने यहाँ फॉर ईच का सिंबल यूज़ किया, यूनिक के लिए यहाँ देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज़ किया कि वहाँ पर एक एलिमेंट होगा, इसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे कि यहाँ एक एक्स है, उस पर जब एफ लगेगा तो डियर स्टूडेंट वो एफ ऑफ एक्स होगा, उससे हम शॉर्टली वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिनॉर्ड आयलर वाहिद मैथमेटिशियन है जिसने दुनिया में फंक्शन की इलामत ईजाद की, और वो इलामत ये है, एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं और डियर स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं। अभी तक कोई और इलामत फंक्शन की ईजाद नहीं हुई। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मैंने डेफिनेशन 3 अंदाज से बताई, फिजिक्स की सेंस में फिजिकल डेफिनेशन, उसके बाद मैंने थ्योरेटिकल बताई, और अब मैं डियर स्टूडेंट आपको क्या बता रहा हूँ, मैथमेटिकली यानी शॉर्ट हैंड टाइप की। अब आपके दिमाग में आएगा डियर स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि आया फंक्शन है कि नहीं है। अब बाइनरी रिलेशन को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए ले लिया डियर स्टूडेंट 1 2 3, सेट इसी को डियर स्टूडेंट जानबूझ के मैंने एक राह से ले लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। इस डियर स्टूडेंट मैंने एक सेट ए का इटसेल्फ अपने आप से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब मैंने इसका एक बाइनरी रिलेशन पकड़ता हूँ, 1 1 2 ये वाला पिक किया, इसी तरह ये वाला पिक किया 2 1, इसी तरह 2 3 ले लें, इसी तरह डियर स्टूडेंट मैंने एक ले लिया 3 2। ये बाइनरी रिलेशन था क्योंकि ये इसका सबसेट है। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। अब डियर स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन फंक्शन को मैं आपस में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा आपके पास एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन को डियर स्टूडेंट में आगे देखें, इसमें ग्राफ की सेंस में ड्रा करूं तो इधर देखिएगा 1 किसको एंगेज हो रहा है, 2 को। 1 किसको एंगेज हो रहा है, 2 को। 2 किसको एंगेज हो रहा है डियर स्टूडेंट, 1 को। अच्छा जी, 2 किसको अगेन एंगेज हो रहा है, किसको, 3 को। अब उसके बाद 3 किसको एंगेज हो रहा है, 2 को। अब चेक करेंगे कि आया ये बाइनरी रिलेशन तो था, क्या ये फंक्शन है। पहली बात देखें, ईच एलिमेंट इमेज दे रहा है, यस ईच एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है। 1 का इमेज 1 है, लेकिन इधर देखें 2 के इमेज कितने बन गए, 2। तो डियर स्टूडेंट यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई, यूनिकनेस यहाँ होल्ड नहीं हो रही, डज नॉट होल्ड। तो आप बोलेंगे ये बाइनरी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। ये बाइनरी रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आप इसे कहेंगे फंक्शन नहीं है ये। दोबारा सुने डियर स्टूडेंट, ये एक बाइनरी रिलेशन था और मैंने आपको चेक करके दिखाया कि क्या ये फंक्शन है। तो मैंने देखा यहाँ पे आपको बताया कि इसके 2 इमेज आ रहे हैं। इस 2 किसको एंगेज हो रहा है, 1 को भी हो रहा है, 2 किसको एंगेज हो रहा है, 3 को भी हो रहा है। 2 के 2 इमेजेस हैं, यूनिकनेस डिस्टर्ब होगी, दैट इज आप बोलेंगे बाइनरी रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने इसी का सबसेट लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेता हूं। एक और बाइनरी रिलेशन लेते हैं, बाइनरी रिलेशन 2 नाम दे देते हैं डियर स्टूडेंट। वन 1 ले लें, ये वाला लिया, उसके बाद मैं 2 2 ले लेता हूं, इसी तरह मैं ले लेता हूं 3 3। आप बोलेंगे ये क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। डियर स्टूडेंट दोबारा सुने, मैंने ये वाला 1 1 लिया, ये 2 2 लिया, ये 3 3 लिया। अब इसका अगर हम ये बनाएं ग्राफ, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, तो फर्स्ट एलिमेंट डियर स्टूडेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं 1 2 3, ये 1 2 3। सेकंड एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन 1 2 3। ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं, कोडोमेन।
अब देखें 1 किसको एंगेज हो रहा है, 1 को, 2 किसको एंगेज हो रहा है, 2 को, 3 किसको एंगेज हो रहा है, 3 को। तो डियर स्टूडेंट गौर से देखें, ईच एलिमेंट भी काम कर रहा है, हर एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है, और इमेज भी देखें एक का एक है, एक का एक है, एक का एक है। तो दैट इज डियर स्टूडेंट, ये बाइनरी रिलेशन क्या है, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट उसके मुकाबले में मैंने ये जो एग्जांपल ली थी, इधर देखें ये बाइनरी रिलेशन तो था लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई है। तो इससे आपको क्या पता चला कि फंक्शन बेसिकली कहाँ से निकले हैं, बाइनरी रिलेशन से निकले हैं। लेकिन फंक्शन में हमने ईच और यूनिक ये दोनों कंडीशन जिसमें होल्ड होंगी वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। अगर वो होल्ड नहीं होती तो डियर स्टूडेंट वो बाइनरी रिलेशन तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे एवरी बाइनरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन। इसलिए आप कह सकते हैं कि हर बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो बाइनरी रिलेशन ज़रूर होता है। क्यों, इधर देखें ये बाइनरी रिलेशन था तो लेकिन फंक्शन नहीं था, और इधर देखें ये बाइनरी रिलेशन था तो फंक्शन भी था, क्योंकि ईच और यूनिक इसमें होल्ड हो रही थी। तो इसलिए आप अनाउंस करेंगे कि फंक्शन कहाँ से निकले हैं, आप अनाउंस करेंगे कि बाइनरी रिलेशन से निकले हैं। बेसिकली फंक्शन बाइनरी रिलेशन है, लेकिन ईच और यूनिक की कंडीशन लिए बैठा है, इसलिए उसे फंक्शन अनाउंस करेंगे। वो बाइनरी रिलेशन भी होगा, फंक्शन भी होगा। लेकिन कुछ बाइनरी रिलेशन जो ईच यूनिक की कंडीशन होल्ड नहीं करेंगे वो फंक्शन नहीं होते। अब डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन वाइज पूछ ले कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन ये है, इसी तरह डियर स्टूडेंट एक इक्वेशन आपके पास ये है। आप देखें यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं y अकेला करता हूँ और 5x उधर चला गया तो 5 - x आ गया। तो डियर स्टूडेंट y को आप क्या लिखेंगे, f(x). लिनोर्ड आइलर ने जो कहा था कि f(x) को आप y लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसमें आप 0 फिल करें तो आउटपुट क्या मिलेगी, एक इमेज मिलेगा। मैं 1 फिल करूं तो ये इनपुट होती है और ये सारा क्या होगा, आउटपुट। तो ये सारा y 5 आया जब x आपने 0 फिल किया। इसी तरह x आपने 1 फिल करें तो आपके पास y क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 4। तो देखें एक इनपुट एक आउटपुट, तो इसे अगर ड्रा करें तो आप बोलेंगे 0 दिया तो आपके पास आंसर क्या आया, 5। इसी तरह 1 फिल किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 4। तो एक इनपुट, तो आप बोलेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें, 0 पे आपको क्या मिला, 0 पे आपको 5 मिला और 1 पे आपको क्या मिला, 4 मिला। 0 पे 5 मिला, 1 पे आपको 4 मिला। इस पॉइंटों को जोड़ें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपसे कहा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन जो उनसी है वो फंक्शन होते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आप बोलेंगे ये फंक्शन होते हैं, यस ये फंक्शन होते हैं। इसी के मुकाबले में डियर स्टूडेंट इसको अकेला आप देखें, 4 - x², y अकेला करें तो ये 2 वैल्यूज़ देगा, √ आपको मालूम है, और y को आप f(x) लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें अगर आप वैल्यूज़ देखें, अगर मैं इसमें 0 रखूं तो आपके पास जहां x है 0 रखें तो आपके पास 2 आउटपुट आती हैं। तो इसका मैं छोटा सा यहाँ पे स्केच बनाता हूँ। 0 फिल किया तो आपको आउटपुट 2 मिली और आपको आउटपुट -2 मिली। तो आप बोलेंगे ये x है ये y है, तो आप अनाउंस करेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों, इनपुट आपने 0 दी तो आउटपुट बदले में 2 मिल रही हैं। तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, 2 इमेजेस हैं, यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई है, यूनिकनेस डज नॉट होल्ड, यूनिकनेस डज नॉट होल्ड। तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है जो कि सर्कल है डियर स्टूडेंट। तो सर्कल को आप बोलेंगे कि ये क्या, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड डिग्री यानी x² + y² = 4 इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। उसके मुकाबले में स्ट्रेट लाइन जो सी है वो आपके पास क्या है, फंक्शन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन वाइज आपको मैंने बताया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ग्राफ आ जाए, ग्राफ को आप कैसे चेक करेंगे कि आया वो फंक्शन है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल टेस्ट और वर्टिकल टेस्ट ये हमें गाइड करते हैं कि कोई ग्राफ को कैसे चेक करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल की इक्वेशन मैंने अभी आपको ली थी, आपको अभी एग्जांपल में, तो इसका सर्कल अगर ड्रा करें तो 2 इधर चले जाएं, -2 इधर और ये 2 इधर, ये 2 इधर, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक सर्कल ड्रा हो रहा है। अब इसको चेक करना है, फॉर में ये तो इक्वेशन दी हुई है, तो इसे चेक करेंगे आया ये फंक्शन है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट वर्टिकल टेस्ट आप लगाएंगे। वर्टिकल टेस्ट का मतलब ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन कर्व के ऊपर खींच दें, ये आपने खींच दी, तो कर्व को ये कितनी जगहों पे कट कर रहा है? 2 जगहों पे कट कर रहा है, एक इनपुट 2 आउटपुट, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब वर्टिकल टेस्ट किसी ग्राफ को चेक करने में आसानी दे करता है। अगर आपके पास ग्राफ है, इक्वेशन नहीं दी हुई, उसमें आप इनपुट आउटपुट नहीं दे सकते, सिर्फ ग्राफ को चेक करें और चेक करें कि आया वो फंक्शन है कि नहीं है। इसके मुकाबले में डियर स्टूडेंट ये मैंने आपके से अभी पीछे एक एग्जांपल डिस्कस की थी, x + y = 5, x + y = 5। इसका जब हमने ग्राफ ड्रा किया था तो आपने देखा था ये ग्राफ है। इसको डियर स्टूडेंट वर्टिकल टेस्ट लगाएं, ऊपर से नीचे खींचें, तो देखें ये कितनी जगहों पे कट कर रहा है इस ग्राफ को? एक जगह पे। तो इसका एक इनपुट और एक आउटपुट, तो दैट इज आप बोलेंगे ये फंक्शन है। डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन। इधर आप बोलेंगे डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन, डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन। क्यों? उसकी लॉजिक क्या है कि वो वर्टिकल लाइन जो सी कर्व को 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, इधर वर्टिकल लाइन जो सिंगल नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट डियर स्टूडेंट कैसे लगाएंगे आप? हॉरिजॉन्टल यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे कर्व पर, ये 2 जगहों पे कट कर रही है। अगर इनपुट आपकी क्या हो डियर स्टूडेंट, y एक्सिस हो और आउटपुट x एक्सिस हो, तब भी ये फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ y आपने अकेला किया था यहाँ से, तो इसकी वैल्यूज़ ये आई थी और इसे y को आपने क्या लिखा था? 4 - x²। तो डियर स्टूडेंट इसमें जब आप y को आप f(x) लिखेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है? इनपुट आपके x एक्सिस है और आउटपुट आपकी क्या है? y एक्सिस। लेकिन अगर आप रिवर्स कर लें, रिवर्स का मतलब है x अकेला करें, 4 - y², तो x अकेला करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो x को आप g(y) लिखते हैं, जैसे y को f(x) लिखा जाता है, इस तरह x को g(y) लिखा जाता है। तो आपके पास ये, इसमें भी डियर स्टूडेंट देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो एक इनपुट यानी x एक्सिस अब आपकी क्या है? y एक्सिस, सॉरी आपके पास क्या है? y एक्सिस एज ए इनपुट है और x एक्सिस एज ए क्या है आपके पास? आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट y एक्सिस इनपुट, एक इनपुट और आउटपुट कितनी आ रही? 2। तो दैट इज आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टेस्ट। आप बोलेंगे यहाँ पर सर्कल पे जब आपने लगाया तो दैट इज, तब भी ये फंक्शन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट डियर स्टूडेंट इसे अनाउंस करेंगे। इसी तरह इस पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्या होगा? आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो कर्व को एक जगह पे कट करिए, तो ये अबाउट यानी आप बोलेंगे जब इनपुट y एक्सिस हो यानी x अकेला करें तो आप अनाउंस करेंगे ये g(y) है, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन है। इसका मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल टेस्ट, वर्टिकल टेस्ट, कर्व को आप चेक किया जाता है कि आया वो फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको मैं डियर स्टूडेंट एक और ग्राफ यहाँ ड्रा कर दिया देता हूँ। जैसे ये एक ग्राफ है जिगजैग, ऊपर से नीचे लाइन आप खींचें तो देखें कितनी जगहों पे कट कर रहा है? ये 1 2 3 4 5 जगहों पे ये लाइन कर्व को कट कर रही है। आप बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। उसके मुकाबले में हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएं तो ये कर्व को एक जगह पे कट कर रही है। यस, आप बोलेंगे ये अबाउट y एक्सिस ये फंक्शन, अगर y एक्सिस इनपुट हो और x एक्सिस आउटपुट हो तब ये फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट आपको अनाउंस कर रहा है कि भाई कि ये कर्व फंक्शन है, लेकिन वर्टिकल टेस्ट आपको अनाउंस कर रहा है कि ये कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मोर देन 1। यूनिकनेस डिस्टर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। मैंने क्वेश्चन वाइज भी, ग्राफिकल वाइज भी और थ्योरेटिकल भी आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की है। आपको ना समझ आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।